नमस्कार साथियों, हमारे गांव में ये एक ऐसा घटना घटती है साथियों कि इसलिए मैं आप सभी के सामने इस पे वीडियो लेकर के आना चाहता हूं। मैं इस विषय पे बात करने वाला हूं जिस विषय को बड़े बड़े लोग या फिर शिक्षक भी कम उठाना जानते हैं या फिर कम उठाते हैं। तो साथियों, मेरे गांव में होता क्या है, मेरे गांव में कोई लड़का होगा, मैं नहीं जानता और ना ही मैंने देखा हूँ, पर हाँ लोग बता रहे हैं वो मैं सुना हूँ। क्या हुआ, तो किसी के घर के सामने जा कर के वहाँ पे कोई गर्ल्स थी जो उसे लाइक करता होगा, पसंद करता होगा एक तरफा। वहाँ पे जाता है और बोलता है कि तुम मुझे मोबाइल नंबर दो और अगर नहीं देती हो तो मैं तुम्हारा जान मार दूंगा। तो ऐसा सिचुएशन क्यों आता है और इसका परिणाम क्या हुआ, तो सारे गांव वाले मिल के लड़के को पीट देते हैं, बेहोश कर देते हैं। पुलिस सब आती है। क्या होगा, लड़की को कुछ नहीं होगी क्योंकि लड़की तो गलत यहाँ पे है ही नहीं, और लड़का ज़बरदस्ती करता है, धमकी भी देता है, तो लड़का ही बेहोश है। इसके बाद भी लड़के को ही अगर पुलिस पकड़ के ले जाएगी और क्या होगा मुझे नहीं पता। तो साथियों, ऐसा स्थिति क्यों आता है कि जो समाज, जो हमारी संस्कृति थी, हमारा जो पुरातन कल्चर था, उससे आज के मॉडर्न युग में यहाँ पे क्राइम बढ़ता जा रहा है। हम लोग अपने पूर्वजों के बताए हुए रीति को भूलते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को अपनाते की तरफ दिख रहे हैं। शहर में आप सभी को पता होगा कि वहाँ पे सभी लिव इन रिलेशनशिप ये सभी शुरू हो चुका होगा। और वेस्टर्न कल्चर की बात करें, यूरोपियन कल्चर की बात करें, तो वहाँ पे मैरिज नाम का कोई शब्द होगा, लेकिन वहाँ पे नंबर्स ऑफ वाइफ्स, नंबर्स ऑफ हस्बैंड वन पर्टिकुलर पर्सन के होते हैं। तो आप कहिएगा कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें अपना स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमें वह अधिकार होना चाहिए कि हम अपने अनुसार अपने मनपसंद का कोई भी वस्तु पा सके। और हमारा मन एक सबसे बड़ा आकर्षण जो कहे वो मतलब बचपन में होती है, कुछ खिलौने से, कुछ खेल से, मोबाइल से, गैजेट से। वही एक उम्र होती है, अप्रोक्स कहा जाए तो 18 तो यहाँ पे लोगों का कहना है, लेकिन 12 साल के बाद ही मनुष्य के अंदर, व्यक्ति के अंदर, लड़के के अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाती है। प्रकृति का ही ऐसा प्रभाव होता है कि वह आकर्षण, जो अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण होता है, उसके पीछे पड़ जाते हैं। और यह एक इंद्रिया से आप समझ लीजिए, जैसे हमारे पास 5 इंद्रियां होती है, अगर मैं गलत ना हूँ तो। एक हुआ जिह्वा हुआ, एक हो गया आपका देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता और आकर्षण, कामुकता, ये सभी इंद्रियों में गिना जाता है। तो 10 या 12 साल के बाद सबसे बड़े व्यक्ति के अंदर जो आकर्षण वाला इंद्रिया उत्पन्न होती है, वो सबसे खतरनाक इंद्रिया होती है। वो इंद्रिया बड़े से बड़े ऋषि मुनियों तक को भी, जो सत्कर्म अपने को संसार से दूर रख चुके हैं, उन्हें भी विचलित कर देती है। आप तमाम सही प्रतिज्ञा कर ले और उसे पूरा भी कर ले, लेकिन ये जो आकर्षण या कामुकता वाली इंद्रिया होती है, इसे पूरा करना, इसे आप अपने आप को वचनबद्ध कर ले कि मैं अपना माइंड भटकाऊंगा नहीं। और मतलब बहुत ही कम संभावना है कि आप इससे 1% भी नहीं, बल्कि लाखों में नहीं, करोड़ों में एक होगा व्यक्ति होंगे, जो सिद्ध पुरुष होंगे, जो इस पे कंट्रोल कर पाते होंगे। और यही है कि आकर्षण वाला जो यहाँ पे मोह है, माया है,
वो सबसे बड़ा और ख़तरनाक यहाँ पे कह सकते हैं इंद्रिया होती है। मैं बताना चाहता हूँ यह बहुत ही आसान है। अगर कोई व्यक्ति को अगर शुरू से गाइडलाइन किया जाए कि अपने को किस प्रकार से भगवान के भक्ति में लगाना है, कंट्रोल करना है, अपने स्वयं के इंद्रियों पर कैसे संयमित और नियंत्रण करते हुए आगे बढ़ना है, तो इसे बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। लेकिन बहुत ही आसान है। लेकिन जो व्यक्ति शुरू से ही उससे गाइडलाइन नहीं मिला हुआ हो और इस पथ पे नहीं चला हो, इसके लिए अपने को मतलब भगवान में ढलना, इन सब चीज़ों से दूर होते हुए अपने कर्म पर, अपने टारगेट पे फोकस रहना बहुत बड़ी बात होती है, असंभव सा होता है। ठीक है, तो इसकी क्या आसानीता है, मतलब इसे कैसे आसानी से भी कंट्रोल किया जा सकता है और इसे कंट्रोल नहीं भी किया जा सकता है। उसका उदाहरण मैंने दिया कि बड़े से बड़े सिद्ध पुरुष भी इसके पीछे कभी भी मोहित हो सकते हैं, आकर्षित हो सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए, ये तो हो गई इसके जो दुष्प्रभाव या फिर इसका प्रभाव क्या होता है उसके बारे में। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इसका क्या परिणाम हो रहा है कि आजकल इतने लोग आगे बढ़ गए हैं जिन्हें अपने जान का भी भय नहीं, और किसी को भी कोई अगर ना मिले तो उसे प्रपोज कर देना, ज़बरदस्ती करना, जान से मारने की हत्या का प्रयास करना, ये सभी क्या है। हम लोग किस कदर अपने जो क्या होती है सच्चाई, अच्छाई, धर्म, उसे छोड़ते हुए गलत रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, और इसे ही कहा जाए तो कलयुग का प्रभाव है। ठीक है, तो ये सभी हमारे पुराना बातें हो गई जो हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ या फिर धार्मिक ग्रंथों से जुड़ा हुआ मैंने बताया। लेकिन यहाँ पे अब वास्तविकता कहे तो क्या हमें आज़ादी होनी चाहिए, हमें किस प्रकार से रहना चाहिए और हमें अपने आप को किस प्रकार से ढालना चाहिए, इस पे मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि मैंने बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा मोह माया बस यही है, आकर्षण। आकर्षण से बड़ा कोई भी मोह माया नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से सोना को देखते हैं और बहुत ही छोटा होता है लेकिन उसका कीमत बहुत होता है, लेकिन सोना का आकर्षण जितना बलवान होता है उससे भी कहीं ज़्यादा बलवान हमारा ये वाला जो कामुकता होती है, आकर्षण होता है, प्रेम होता है, इसे आप कह सकते हैं। यहाँ पे प्रेम को एक अच्छा तरीके से देखा जाता है, लेकिन आप कितना भी कह ले कि मैं प्रेम करता हूँ, मैं सच्चा प्रेम करता हूँ, तो ये सब मिथ्या है। अगर आप किसी से प्रेम भी करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ अच्छाइयाँ देखे होंगे जिससे आप मोहित हुए होंगे, कुछ न कुछ ऐसा क्वालिटी देखे होंगे। ये नहीं कि वह सुंदर ही है, मान लेते हैं कि आप उसके सुंदरता पे नहीं गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसके किसी न किसी क्वालिटी पे आप ज़रूर गए होंगे जिससे आपको यहाँ पे आकर्षण वाला मामला हुआ है। या तो आप उसके अच्छाइयों को देख के उस पे मोहित हुए हैं, उससे प्रेम किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके पैसे पे हुए हैं, उसके कुछ न कुछ क्वालिटी पे हुए हैं, मतलब कुछ न कुछ होना ही चाहिए तभी जाके प्रेम भी होता है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि प्रेम में भी कुछ न कुछ स्वार्थ छुपा होता है। निस्वार्थ भाव का प्रेम तो वो हो सकता है जो भगवान राधा जी और कृष्ण जी के होंगे। तो खैर उन सब के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ, तो इसलिए मैं व्याख्या करूँ तो मैं शायद गलत भी कर दूँ, इसलिए मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि आपको अधिकार नहीं है कि जो चीज़ या फिर जो वस्तु आपको नहीं मिलने वाली है उसे आप ज़बरदस्ती छीन ले। ये आपको मतलब अपने मेहनत से छीनिए, अपने आप को इस प्रकार से बना लीजिए कि उससे बड़ा से बड़ा वस्तु भी आपको मिल जाए,
वो ऑटोमेटिकली आपको मिले। मेहनत के बल पे आप लीजिए, ये नहीं कि गुंडागर्दी पे उतर जाना। गुंडागर्दी पे उतर जाना मतलब क्या कि एक शॉर्टकट रास्ता होता है और एक मेहनत का रास्ता होता है। शॉर्टकट रास्ता गुंडागर्दी का रास्ता होता है, जो आप किसी का मर्डर करके किसी को ज़बरदस्ती आप लोग हासिल तो कर सकते हैं, और लेकिन इसका दुष्प्रभाव होगा। ये चीज़ आपको ज़्यादा दिन तक नहीं मिलने वाली इसका, और आप कितना भी पैसे कमा ले गुंडागर्दी से, या फिर गुंडागर्दी से ही किसी को जबरन कब्जा में कर ले, किडनैप कर ले, तो ये सब आपको ज़्यादा क्षणिक भर ही सुख दे सकता है, लाइफ टाइम तो ये है नहीं। और तो और एक तरफ है मेहनत का रास्ता, जो मेहनत का रास्ता बहुत ही कठिन तो होता है, लेकिन उसे मिल जाने के बाद आपको अंदर से संतुष्टि होगी। और ये मैं जो बोल रहा हूँ संतुष्टि शब्द, ये बहुत बड़ा शब्द है। आपको यह मेहनत के बल पे अर्जित किया हुआ धन हो, वैभव हो, यश हो, प्रेमिका हो, तो ये आपके लाइफ टाइम में रहने वाली है। और रही बात कि हमें अपनी लाइफ में, स्टूडेंट्स लाइफ में क्या मतलब, कोई भी लड़के हो लड़की हो को मतलब प्रेम करना चाहिए या नहीं, किसी से प्यार करना चाहिए या नहीं, हमें किस प्रकार से इससे बचना चाहिए। यहाँ पे मैं बात करूँगा कि ये एक ऐसा चीज़ है जो उम्र के साथ साथ ऑटोमेटिकली हो जाता है। और ये आप कहते हैं कि मैं पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन सिंगल वन पे ही हूँ, मुझे अन्य किसी का ध्यान नहीं आता है, तो ये गलत है। तो यहाँ पे मतलब ये मैं साबित करना चाहता हूँ कि हम जैसे लोगों के लिए ये जो चीज़ें हैं वो सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता। वो केवल और केवल आकर्षण का मामला है, और जो आकर्षण आपको कभी न कभी सुख देगी, वो आपको एक समय बीतने के बाद उतना ही आपको दुख देगी। ठीक है, मतलब कि मैं डायरेक्ट कहना चाहता हूँ कि प्रेम हो, कुछ भी हो, तभी तक सही कहा जाएगा जब आप अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। आप अपने पैरों पे खड़ा रहिएगा, तो आप गलत बात भी बोल दीजिएगा तो वो लोग उसका सम्मान करेंगे। और आप जब कुछ भी नहीं होंगे और तब आप कितना भी सही कार्य करें तो भी उसका महत्व नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी हो, यहाँ पे आकर्षण हो, प्रेम हो, मोहब्बत हो, ये सब तभी उचित है, तभी एक परिणाम देगा, आपको अचीवमेंट मिलेगी जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाए। पैरों पे खड़े हो जाए, ये नहीं कि डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा पास कर जाए तो करेंगे, नहीं। जब तक आप इतना पैसे कमाने नहीं लगते हैं जो अपने घर वाले, परिवार वाले का भरण पोषण कर सके, तब तक आप अपने पैरों पे खड़ा नहीं होते। अपने आप को ही पाल लेना, ये अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता है। ये आप नहीं कह सकते हैं कि मैं अब सेल्फ डिपेंडेंट हो गया हूँ। सेल्फ डिपेंडेंट आप तब होंगे जब वो फैमिली को भी आप लोग चला सके, अपने पैसों से पाल सके, उन लोगों का भी पेट, उनके रहने खाने और भी बहुत सारे चीज़ों को के पैसे जितने लगते हैं वो सभी आप पे करने लगे, तो आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। तो जब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते हैं तब तक ये सभी चीज़ कुछ गलत है और बहुत ही गलत है। फिर बात रही कि हमें तो कानून ने अधिकार दिया है कि सेल्फ डिपेंडेंट हो या ना हो, एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं तो हम लोग कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से सांस्कृतिक बातें लाना चाहता हूँ कि ये सभी बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत इसलिए है क्योंकि जो हम लोग जिनको बड़ा किसने किया, सारा खर्च हम लोग का किसने उठाया, तो हमारे गार्जियन होते हैं, माता पिता होते हैं, चाहे
जिनके माता पिता नहीं हो उनके भी कोई ना कोई रक्षक होते हैं, देखभाल करने वाले, चाहे उनके चाचा चाची पड़ोसी ही क्यों ना हो, ठीक है। तो जो भी गार्जियन हैं उनका, जो आपको इतना बड़ा किए हैं, आपको क्रिएट किए हैं, आपको बनाए हैं, तो आपके भाग्य विधाता हो हमारे माता पिता हुए, ठीक है। तो उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी कदम उठाना सर्वथा अनुचित है, ठीक है। मतलब आपका जो, ये बात अलग है कि आपने जो कुछ चाहा उसके खुशियों की चिंता हमारे माता पिता को होनी चाहिए, लेकिन आप अगर इतना सही है तो माता पिता को भी वो चीज़ें पसंद आती है, आपके खुशियों का वो ध्यान रखेंगे। लेकिन आपका विरोध तब होता है जब माता पिता को आपके चॉइस पसंद नहीं आते हैं और कुछ न कुछ वो आपका भलाई ही चाहते हैं, इसलिए वो इन सब चीज़ों को जानते हैं कि ये जो भी आकर्षण होता है वो केवल ऊपरी दिखावा होता है, सबसे बड़ा मोह माया होता है, सबसे बड़ा झूठ होता है। तो यही जो आजकल आप जीवन में जो यहाँ पे एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन होता है, जो अच्छा लगते हैं, वही विवाह के बाद भी रह जाए, ये बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। एक समय ऐसा आता है, और ये मैं आपको यूरोपियन कल्चर से बताना चाहता हूँ। वहाँ पे तो पूरा आज़ादी दिया गया है, तो वहाँ एक दूसरे से प्रेम करने वाले लोग क्यों नहीं पूरा ज़िंदगी बिता लेते हैं। वहाँ पे मैंने बोला नंबर्स ऑफ वाइफ्स एंड नंबर्स ऑफ हस्बैंड ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ भी लोग प्रेम करते हैं, इसके बाद भी वो लोग लिव इन रिलेशनशिप रह ले, मैरिज कर ले, लेकिन उनका प्रेम पूरे ज़िंदगी भर के लिए नहीं रहता है। वो लोग जो अपने आप को एक दूसरे के प्रति समर्पित महसूस करते थे, अपने आप को पूरा लाइफ गुजारने का वादा करते हैं, और वो लोग एक दूसरे मतलब एवल भी थे, सुंदरता भी थी दोनों में, उसके बाद भी उन दोनों का मन कुछ ईयर्स के अंदर अंदर एक दूसरे से प्रति उब जाता है। वो लोग एक दूसरे को मतलब विरोध करने लगते हैं, और फिर डाइवोर्स या फिर तलाक होता है, और फिर वो लोग किसी अन्य पर्सन जहाँ पे उन्हें अपना किक मिलता हो उनके साथ फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। तो इससे ये साबित हो चुका है कि लिव इन रिलेशनशिप या फिर हमें जो आज़ादी मिलती है कि हम अपने स्वयं से कुछ चूज करें और फिर अपने पसंद का चीज़ को हम पूरे ज़िंदगी भर निभाएं, तो वो होने वाली नहीं है। आपको आज़ादी मिलेगी तो आप कुछ न कुछ ऐसा पर्टिकुलर समय आएगा जब आपका मन उबेगा, और मन उबता है, 100% केस में मन उब जाता है, ठीक है। क्योंकि पहले का जो जीवन होता है, जब आप लोग साथ नहीं रहते हैं, और जब आप साथ रहते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहां आपका और पर्टिकुलर जेंडर का जो सोच है वो मिसमैच करता है। इसलिए जो हमारे पुरानी संस्कृति में जो कुंडली मिलाने की प्रथा थी, जात पात देखने का प्रथा था, यहाँ पे जात पात तो नहीं होती है यहाँ पे, वो अभी भी गलत बोला जाएगा, लेकिन एक होती है, आप कह ले तो आप किस कुल के हैं, किस वंश के हैं, आपका गोत्र क्या है, गोत्र जो होता है ये सब मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हमारे जो पूर्वजी मतलब पुरानी संस्कृति थी वही सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप सभी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आपको आज़ादी मिला, मॉडर्न कल्चर में आपको आज़ादी मिला हुआ है, तो अब ज़्यादा यहाँ पे आपको आज़ादी मिला हुआ है, तो आज़ादी मिला है तो पूरा लाइफ टाइम दो व्यक्तियों को, दो लड़के लड़की को, पति पत्नी को हमेशा साथ रहना चाहिए था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करके विवाहित किए हैं, पूरा आज़ादी मिला हुआ है। लेकिन अब में क्या होता है, और उस वक्त जब आपके माता पिता एक दूसरे के प्रति मतलब अरेंज मैरिज करवाते थे, माता पिता के इच्छा से होता था,
तो ज़्यादा डाइवर्स होता था पुराने समय में या फिर आज आज़ादी मिली हुई है, लोग अपने पसंद से चूज करते हैं तो यहाँ पे 100% है कि आज के ज़माने में डाइवर्स, तलाक, पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ देना, ये सब पुराने ज़माने में होता ही नहीं था, बहुत ही कम होते होंगे। और आज के दौर में होता ही है, बहुत सारे केस आते हैं। और मैं आपको और आगे बढ़ के बताया कि यही आप कह लें कि पूरी आज़ादी दे दिया जाए, जैसे यूरोपियन कल्चर में पूरी आज़ादी है, तब तो वहाँ तो नंबर्स ऑफ वाइफ्स एंड नंबर्स ऑफ हस्बैंड किसी एक व्यक्ति के हो सकते हैं। तो वो लोग को भी पूछा जाए जो जिनको आज़ादी मिला हुआ है, उनसे, यूरोपियन से भी पूछा जाए तो लोग कहते हैं कि ये कल्चर तो चल पड़ी है, लेकिन इससे मानसिक प्रताड़ना ही होती है और व्यक्ति खुश नहीं रह सकता है। इसलिए जो हमारी संस्कृति है, 7 जन्मों का बंधन, वही सबसे बड़ा बेस्ट है। इसलिए माता पिता जो करते हैं वो बच्चे के अच्छे के लिए ही करते हैं। और मैंने बताया कि आपका हर एक कुछ पूरा तब होगा जब आप पैरों पे खड़े हो जाइए। पैरों पे खड़े हो जाइए, उसके बाद आप कुछ भी निर्णय लेते हैं तो आपके गार्जियन लोग भी आपका सपोर्ट करते हैं। और रही बात आकर्षण की, तो प्रेम नहीं आकर्षण ही होता है। ऐसे हमारे धर्म में प्रेम ही बोला जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि अब वैसा धर्म नहीं बचा हम लोगों में, उतना संस्कारी हम लोग नहीं हैं, इसलिए मैं इसे आकर्षण का नाम देता हूँ कि आजकल के ज़माने में सच्चा प्रेम नहीं, आकर्षण ही केवल होता है। हमारे हिंदू संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में आकर्षण का शब्द नहीं बताया गया है। बोला गया है कि दो विवाह जो होता है वो 2 व्यक्तियों का ही विवाह नहीं बल्कि 2 परिवारों का भी विवाह होता है। और तो और वो जो हमारी संस्कृति है वो मतलब बहुत ही फलीभूत होती है और इससे हमारे लोग को समाज में गलत इफ़ेक्ट भी झेलने को नहीं पड़ते हैं। और आप प्रेम करते हैं तो समाज में गलत इफ़ेक्ट भी पड़ता है, ठीक है। और ये जो हो गई बातें जो आपको नहीं मिलती है, उसे आप किडनैप कर ले, उसे ज़बरदस्ती पाने की कोशिश करे, ये तो सर्वथा अनुचित है। मैं यहाँ आपको ये समझाने का प्रयास किया कि प्रेम भी आपको नहीं करना है। और इससे दूर हट कर के आजकल क्या हो रहा है कि प्रेम तो करते ही करते हैं, जो ना मिले उसे भी छीनने का प्रयास करते हैं। तो होल मेरा यही कहना है कि अगर आपको 2 व्यक्तियों में 2 पर्सन हो, मेल हो फीमेल हो, उनमें अगर प्रेम हो भी जाता है तो भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बात हो रही है कि जो आपको नहीं मिल रहा है उसे भी आप ज़बरदस्ती मारने का धमकी देते हो, कितना गलत है, ठीक है। तो यही कहना चाहता था। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। धन्यवाद।